हम्म। ये चलेगा हमारा तीसरा पाद का तीसरे पद का मध्यवर्ती प्रत्यय से दोबारा मध्यवर्ती प्रत्यय नहीं होता है। मध्यवर्ती प्रत्यय से दोबारा पता नहीं, एक तो धीरे धीरे इतना धीरे क्यों बोलते हो पता नहीं। थोड़ा सा अभी थोड़ा ठीक से बोलना शुरू करो ना। मतलब अंत वाले प्रत्यय से सर्व मध्यवर्ती प्रत्यय नहीं होता दोबारा। हाँ बिल्कुल। जैसे स्वरूप प्रत्यय नहीं होते, विरूप्त हो जाते। दंडी मती शाला हो जाएगा। दंडो से अस्तित्व दंडी नहीं प्रत्यय है, उससे मतुप हो जाएगा। तो इससे नहीं होगा। घटवान वान ऐसे नहीं होगा। घटवत वान। कहाँ से निकाला या वैसे? नहीं नहीं, वचन है, कुछ वचन भी तो होते हैं ना। सरुवा प्रत्योनिष्ठा शैषिकात मध्वर्थियात शैषिको मतवर्थिका स्वरूप प्रत्ययोनिष्ठा सनंता न सनिष्यते। एक श्लोक है वहां पर, धातु कर्मणा समान प्रतिगादिच्छायाम व सूत्र है ना, तीसरे अध्याय का पहले पाद का 7 नंबर सूत्र। तो उस पर एक श्लोक है, काशिका में भी दिया है। शैषिकात मतवर्थीयात शैषिको मतवर्थिका। शैषिक प्रत्यय शैषिक नहीं होता, स्वरूप प्रत्यय नहीं होता, विरूप होता है। मतलब ऐसा वचन है, शब्दों को देख करके नियम निर्धारित कर लिए, सारे शब्दों की प्रकृति को देखकर। शब्द तो प्रमाण होते ही है ना। तो शब्दों को, सारे शब्दों को देख करके एक वैयाकरणों ने नियम निर्धारित कर लिया कि शैषिकात मतवर्थीयात, दो पकड़े, शैषिक और मतवर्थीय। शैषिक प्रत्ययों से शैषिक प्रत्यय स्वरूप प्रत्यय नहीं होता है, और ऐसे ही मतवर्थीय से स्वरूप मतवर्थीय नहीं होता है। शैषिकात मत्वर्थीयात शैषिकः मत्वर्थीकः स्वरूपः प्रत्ययो निष्ठ। स्वरूप प्रत्यय नहीं चाहते। सनंतान न सन्निश्यते, यहां भी स्वरूप प्रत्यय की बात ही है। इच्छासन से इच्छासन नहीं होता है। स्वार्थिक सन से तो इच्छासन हो ही जाता है। जैसे जुगुप्सते, ये स्वार्थिक सन है। जुगुप्सी सते, जुगुप्सते, जुगुप्सी सते, ऐसा तो हो ही जाएगा। तनंता न सन्निश्यते, स्वरूप प्रत्यय नहीं चाहते, विरूप तो चाहते हैं। फिर धीरे धीरे बोल रहे हैं। हाँ 109 सूत्र में वार्तिक था, उसका अर्नस प्रातिपदिक से भ प्रत्यय होता है। हैं? अर्नस प्रातिपदिक से भ प्रत्यय। हाँ, अर्नस के से का लोप भी होता है। वह प्रत्यय होता है, और अर्णस के से का लोप होता है, अर्णव। अर्श आदिभ्यो अर्णव। हैं? अर्श आदिभ्यो अर्णव। इस सूत्र में अर्श आदिभ्यो अच है। इसमें संधि भी होती है। संधि क्यों नहीं होती? अर्शस शब्द है, स का सस रू है, भो गो गो पूर्व योशी, यकार हुआ है, लोपा सा के लोप हुआ है, इसलिए नहीं होती। अर्शस शब्द है ना, अर्शस सकारांत शब्द है। सकारांत शब्द में तो जैसे मन आदीनी इंद्रियाणी ऐसे लिखोगे तो मन आदीनी थोड़ी लिखेंगे। मन आदीनी इंद्रियाणी, तो मनस के स को सस रू,
ओ भगो अघो अपूर्वसी योशी यकार लोभस कलस्य लोभ। और बोली। हम्म। हाँ जी, तो ये चलेगा अब। दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्य दिग्देश कालेषु अस्ताति। दिशां शब्द दिक् शब्द तेभ्यो दिक् शब्देभ्य दिग्देश कालेषु वर्तमानेभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमान्तेभ्य अस्ताति प्रत्ययो भवति स्वार्थे। यथा संख्यमत्र नेष्यते। पुरस्ताद वसति पुरस्ताद आगत पुरस्ताद रमणीयम अधस्ताद वसति अधस्ताद आगत अधस्ताद रमणीयम। यहाँ पर देखिए, पूर्व शब्द को पूरा आदेश होता है। पुरस्ताद अस्ताति प्रत्यय होता है। पुरस्ताद वसति, यहाँ पर वसति को देख करके हम कहेंगे कि सप्तमी समर्थ से प्रत्यय है अस्ताति। पूर्वस्मिन देशे वसति पुरस्तात् वसति, ऐसा वाक्यार्थ है। पूर्व शब्द सप्तम्यंत से अस्ताति प्रत्यय है और पूर्व को पूर्व आदेश हो गया। पूर्वाधरा वराणामसि पुरधस धवस्तेषाम। पुरः भी हो जाएगा, पुरः भी और पुरस्तात् भी। यथासंख्य नहीं चाहते हैं। सप्तमी पंचमी प्रथमांत दिग देश काल तीन तीन है ना। यथासंख्यम अत्र नेष्यते, ये भी गिनते हैं कि नहीं। यथासंख्यम अत्र नेष्यते वार्तिक संग्रह में। यहाँ पर जो यथासंख्यम अत्र नेष्यते, हाँ है तो दे तो रखा है। यथासंख्यम अत्र नेष्यते, ये जो इष्टियां हैं उनको भी कोशिश की है कलेक्ट करने की। ये जो वार्तिक संग्रह हमने किया है ना दष्टाध्यायी में, तो ये जो नेष्यते या इष्यते आदि हैं उनको भी कलेक्ट कर, पर कहीं कहीं एक आदत छूट गया मेरे को, ऐसा भी देखने में आया। कुछ ना कुछ तो रह ही जाती है कमी बेसी। तो पुरस्ताद वसति पुरस्ताद आगत पुरस्ताद रमणीयम। मैं ये कह रहा था सप्तम्यंत से वसति, पंचम्यंत से आगत, प्रथमांत से रमणीय। पुरस्ताद रमणीय माने पूर्व दिशा रमणीय है। पुरस्ताद आगत पूर्व दिशा से आया है, पूर्व दिशा में रहता है। सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु अस्ताति प्रत्यय भवति स्वार्थे। पुरस्ताद वस्ति, अस्ताति का अस्तात बचेगा। ठीक है। दिक् शब्देभ्य इति किम, ऐन्द्रियाम दिशि वसति, ये एक प्रयोग है। तो दिक्वाची दिक् शब्द में रूढ़ नहीं है ये इंद्रिय शब्द। शब्द ग्रहण से दिक् शब्दे में हमें जो शब्द ग्रहण किया है ना, वो दिशि दृष्टा शब्द दिक् शब्द देश काल वृत्तिभ्यो विसिद्ध प्रत्यय। दिक् शब्देभ्य तो कहा है, पर देश और काल वृत्ति वालों से भी प्रत्यय होगा। तीन है ये, दिक् देश काल। तो दिक् शब्द का मतलब देश में जो शब्द बोले जाते हैं, काल में जो शब्द बोले हैं, केवल दिक् शब्द नहीं, देशवाची कालवाची भी।
तो यहाँ इंद्रियम दिशि वस्ती, यहाँ इंद्र देवता से संबंधित दिक जो है, इंद्र आगे अण आया और टिड आने की पैंद्री बना लिया, आदि को वृद्धि होकर, और सप्तमी में इंद्रियाम बना लिया। इंद्री शब्द जो है इंद्र संबंधी स्त्रीलिंग, इंद्र संबंधी स्त्रीलिंग वस्तु मात्र को कहता है। ये दिक शब्द की सन्निधि में दिक्वाची हो जाता है, ना तो दिक शब्द है। दिक शब्द नहीं है पर ये इंद्री शब्द। कैसे? इंद्र शब्द, मैंने जो बात कही उसको ध्यान नहीं दिया होगा, मतलब इंद्री शब्द इंद्र संबंधी स्त्रीलिंग वस्तु को कह रहा है। इंद्र संबंधी स्त्रीलिंग वस्तु को कह रहा है इंद्री शब्द। इंद्र संबंधी कोई स्त्रीलिंग वस्तु है, जैसे इंद्र संबंधी स्त्रीलिंग वस्तु है कोई, गो, इंद्री गौ, ऐसे हो सकता है। इंद्र संबंधी स्त्रीलिंग वस्तु को इंद्री शब्द कहता है। अब ये दिक शब्द क्यों नहीं है? दिक शब्द की सन्निधि में दिशा में वर्तमान हो जाएगा, जैसे गो में वर्तमान हो गया ऐसे दिशा में वर्तमान हो जाएगा। जैसे इंद्री भगिनी, इंद्र की संबंधी भगिनी, तो भगिनी में वर्तमान हो गया इंद्री शब्द। इसी तरह दिशा में भी वर्तमान हो जाएगा इंद्र शब्द। इंद्र संबंधी जो दिशा है वो इंद्री, लेकिन दिक शब्द नहीं है ये। जिस जिसके साथ संबंधित होगा उसको कहता जाएगा। जिस जिसके साथ संबंधित होगा उसको कहता जाएगा, लेकिन दिक शब्द तो नहीं कहलाएगा ये। उसके लिए जब बोला जाएगा दिशि दृष्टा शब्द दिक शब्द, ये उसका क्राइटेरिया बनाया है इन्होंने। दिक शब्द कौन होते हैं? जो दिशा में देखे गए हैं, रूढ़ि रूप में दिशा में जो प्रयोग होते हैं। और दिक शब्देभ्यः नहीं कहेंगे ना, तो ये देशवाची ना पंचालादया, ये कालवाची नो मासादया तेभ्यो भी प्रसंगा। अब नहीं होता है ऐसे, कालवाची मास से प्रत्यय नहीं होता है और पंचालादि देशवाचियों से नहीं होता है। यदि दिक से शब्देभ्यः हटा देंगे ना सूत्र से, तो देशवाची जो पंचाल आदि शब्द हैं, दिक से देभ्य हटाते सप्तमी प्रथमा दिग देश कालेशु अस्ताति, इतना सूत्र होगा तो पंचाल आदि शब्दों से भी होने लगेगा और जो कालवाची मास आदि उनसे भी होने लगेगा। ये जब हम दिक शब्द बोल देते हैं तो दिक शब्द अस्मिन सति दिक शब्देभ्य इत्येतस्मिन सति दिक शब्दा एव देश कालयोर वर्तन्ते तेभ्य एव भवति। दिक शब्दा एव ये देश काले वर्तन्ते, दिक शब्द ही जो देश और काल में वर्तमान होते हैं, तेभ्य एव भवति, उन्हीं से प्रत्यय होता है। दिक शब्द दिशि दृष्टा शब्द, इसका समास का विग्रह ऐसा है, दिशि दृष्टा शब्द, दृष्ट का लोप हो रहा है। दिशि दृष्टा शब्द समास में प्रयोग नहीं हो रहा है इसका, दिशि दृष्ट शब्द नहीं बोला गया, दिशि दिक शब्द बोला गया। जैसे वो था ना ओदन प्रधाना पाणनीय, ओदन पाणनीय प्रधान शब्द को वाक्य में से लुप्त कर दिया। प्रधान जो है उसी का है। हम्म, तो ये है दिक शब्देभ्य किम इंद्राम दिशि वसति, सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्याय इति किम पूर्वम ग्रामम गत। देखिए सप्तमी पंचमी प्रथमा ये नहीं है,
पूर्व शब्द यहाँ द्वितीयांत है, पूर्वम ग्रामम कहता है, पूर्व गांव में पहुंचा। दिग्देश कालेश्वरी किम पूर्वस्मिन गुरु वसति, पहले वाले गुरु के समीप रहता है। पूर्व शब्द है तो दिगादि संबंधात गुरु वर्तते न दिगादिषु। पूर्व शब्द यहाँ दिगादि के संबंध से गुरु में वर्तमान है। आदि माने पूर्व देश, पूर्व काल, पूर्वस्मिन गुरु का मतलब है दिगादि संबंध से जो गुरु है। पूर्वस्मिन गुरु, पूर्वस्मिन पूर्व काल में जो गुरु था, दिगादि संबंध से गुरु में वर्तमान है। दिगादि में पूर्व शब्द वर्तमान नहीं है। पूर्व शब्द दिगादि संबंध से गुरु में वर्तमान हो गया, पूर्व शब्द दिग देश काल में वर्तमान नहीं है। दिगादि के संबंध से गुरु में वर्तमान हो गया पूर्व शब्द। दिक् शब्देभ्य इंद्रियाम दिशि वसति, सप्तमी प्रथमा वैदिक पूर्व ग्रामं होता है। दिक् देश कालेषु इति किम पूर्वस्मिन् गुरौ वसति। यहाँ पर दिक् शब्देभ्य सूत्र में जो पढ़ा है, मुख्य बात यही है जो काशिकाकार ने पहले ही पंक्ति में लिख दी। दिशाम शब्दा दिक् शब्दा, दिशाम शब्दा षष्ठी समास। फिर इसी को खोला, दिशाम ये वाचका हते दिक् शब्दा, दिशाओं के वाचक जो शब्द हैं, दिशाम वाचका ये शब्द, मतलब दिशाम ये वाचकत्वेन दृष्टा, दिशाओं को वाचक रूप में देखे गए, वो दिक् शब्द विवक्षित है। न तो दिशम अभिदधानाय, केवल दिशा को कहने मात्र से दिक् शब्द नहीं है, वाचक रूप से। न तो दिशम अभिदधानाय, यद्यपि पूर्वादि शब्द दिशि वर्तमान टाबंता देश काल प्रकृत्यंता इति रूप भेद। पूर्वादि शब्द जो है दिशा में वर्तमान होंगे तो टाबंत होंगे, देश काल में होंगे तो प्रकृति रूप होंगे। फिर भी टापा स्वार्थिकत्वाद वाचक रूपे भेदाभावात् तैव दिक् शब्दा, तैव दिक् शब्दा देश काले वर्तन्ते इति वाचो युक्तेर नास्ति विरोधः। ये तो अर्थ भेदम मन्यन्ते तेषां सादृश्य निबंधना तेभ्य इति व्यक्तेषु। तो यहाँ पर एक बात ये भी उठाई है, कथम पुनर्दिक् शब्द देश काल और वर्तन्ते। दिक् शब्द जो है देश और काल में कैसे वर्तमान होंगे, तो बोले स्वभावत, ऐसी इनका नेचर है। पूर्वादि पूर्वादयो ही दिशाम एव देश कालयोर अपि स्वभावादेव वाचका। पूर्वादि जो शब्द हैं वो दिशाम इव, दिशाओं की तरह, देश कालयोर अपि स्वभावादेव वाचका। कथंतरी त्रिषु वर्तमाना दिशा दिशैकया व्यपदिश्यन्ते, जब तीनों में वर्तमान तो एक दिशा से ही इनका व्यपदेश कैसे होता है, दिशा से ही क्यों होता है। फिर देश शब्देभ्य, काल शब्देभ्य, ऐसा भी हो सकता था। दिक् शब्देभ्य ही क्यों कर रहे हैं, जब तीनों में ही वर्तमान है तीनों शब्द, तो एक दिशा को ही लेकर के कैसे कह रहे हैं, देश और काल को क्यों नहीं कह रहे। त्रिषु वर्तमाना दिशैकया, एक दिश से, एक दिशा से ही क्यों व्यपदेश कर रहे हैं। दिक् शब्देभ्य को दोषा अन्वयेन ही अयम व्यपदेशा, इसमें क्या दोष है। अन्वयेन ही अयम व्यपदेशा, न तो दिशाम एव ये शब्द इति अवधारणे। अच्छा, ये अच्छा शब्द बोला है। कहते हैं कि अवधारण से शब्द का अर्थ होता है, एक अन्वय से होता है। केवल अन्वय से कह रहे हैं। दिक् शब्द का मतलब दिशा को कहने वाले, अवधारण थोड़ी कर रखा है कि दिशा को ही कहने वाले। संबंध मात्र से अर्थ को कहना, अन्वयन संबंध, अन्वयन ही अयम व्यपदेशा, न तो दिशाम एव ये शब्द, दिशाओं के ही वाचक शब्द, ऐसा एव पूर्वक नहीं कर रहे, अवधारण सहित अर्थ नहीं कर रहे, नहीं देख रहे, केवल संबंध मात्र, अन्वय मात्र देख रहे हैं कि अन्वय है या नहीं है।
अन्वयेन ही अयम व्यपदेश न तो दिशा में भी ये शब्द अवधारणे। देश काल और अन्य तरह कस्मान व्यपदिश्यन्ते। प्रश्न ये है कि देश और काल इन दोनों में से किसी एक के द्वारा क्यों नहीं व्यपदेश हो रहे। देश काल और अन्य तरह कस्मान है, इसका एक समाधान तो ये दिया कि वो जो अशोक वाटिका न्याय वगैरह जैसे चलता है ना, एक का दे देते तो आप दूसरे पर आक्षेप करते, एक और को दे देते तो फिर तीसरे पर, अगर इसका नाम क्यों नहीं लिया। तो ये तो एक का तो लेना था, ले दिया। किंच और दिशाम निर्देश लाघवम भवती, ये भी एक लाभ है। दिशाम निर्देश करने में लाघव हुआ है। दिक् शब्द से उपलक्षणत्व पुनर्दिग्रहण, अन्यथा देश काल वृत्तिभ्य न दिग् वृत्तिभ्य। दिक् शब्द के उपलक्षण होने से पुनर्दिग्रहणम, जैसे ऐसा पढ़ा है ना, दिक् शब्देभ्य सप्तमी प्रथमाभ्यो दिग्देश काले स्वस्थाति। दोबारा भी दिक् पढ़ रखा है सूत्र में ही। दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्या दिग्देश काले स्वस्था, दोबारा दिक् पढ़ रखा है। तो दिक् शब्द से उपलक्षणत्व पुनर्दिग्रहण, अन्यथा देश काल वृत्तिभ्य न दिग् वृत्तिभ्य। इस सप्तम्यादीनां विभक्तीनां अर्थानां दिगादीनां च साम्यात् संख्यातानुदेशः प्राप्नोति स न भवति। तो पुरस्तात् अधस्तात् पूर्व और अधर शब्द को पूर्व और अध आदेश हो जाएगा। अस्ताति सूत्र आगे आ रहा है, अस्ताति 41 नंबर शायद, देखो 40। तो अस्ताति सप्तमी का एक वचन, अस्तात प्रत्यय के परे रहते पूर्व को पूर्व आदेश और अवर को अधर को अध आदेश, ऐसे कह रहे हैं। पूर्व और अधर शब्द को अस्ताति के परे रहते पूर्व और अध आदेश हो जाता है। मुख्य जो पहला सूत्र है ना, उस पर ही ज्यादा, प्रकरण का जो प्रथम सूत्र होता है वो ज्यादा कठिन हो जाता है। फिर आगे तो वही बातें चलती हैं, जैसे मतवर्त प्रकरण का पहला सूत्र है तदस्यास्तस्मिनिति मतु। अभी इसमें दक्षिणोत्तराभ्याम अत्सुच, दक्षिणोत्तराभ्याम दिग्देश कालेषु वर्तमानाभ्याम सप्तमी पंचमी प्रथमांताभ्याम, दक्षिण और उत्तर दिग्देश काल में वर्तमान हो तो स्वार्थ में अत्सुच प्रत्यय होता है। इससे पहले वाले सूत्र में अस्ताति था, अस्ताति में इकार उच्चारण के लिए था, अस्तात बचता था पुरस्तात, और यहाँ अतसुच, अतसुच का अतस बचेगा। है जी, मेरे को मेरे शायद कानून में कुछ गड़बड़ हो गई दिखती है। नहीं सचमुच, मेरा कोई एक कान बंद रहने लगा। मैं वो लगाता हूँ ना, थोड़ा तेल लगाता हूँ तो एक कान तो बंद ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा मेरे को सुनने में भी दिक्कत हो रही है। इससे तो सुनता है, इससे सुनने में कठिनाई होती है। बोलिए, अच्छे से बोल दिया करो। जैसे मैं इतना जोर लगाता हूँ सुबह से शाम तक, आपकी कोई ऊर्जा थोड़ी कम हो जाएगी। हैं? हाँ, अस्ताद तकार की, अच्छा तकार की तो न विभक्त तो नहीं है, हैं? पर उसकी तो रेंज खत्म होगी, मतलब प्राग दिशो विभक्ति तक ही है ना। सही कह रहे हैं, मतलब अस्ताति में इकार की रक्षा, न तकार की रक्षा के लिए भी इकार, तकार की रक्षा के लिए इकार है यहाँ। और अतसुच में क्या करोगे, चकार की संज्ञा हो जाएगी, उकार की हो जाएगी, अतस बचेगा। तो जैसे दक्षिणतः उत्तरतः ऐसा बन जाएगा। अकारो विशेषणार्थ, अतसुच में जो अकार है वो विशेषित करने के लिए षष्ठी अतसर्थ प्रत्यय
ये विशेषणार्थ का उदाहरण याद कर लो। अतः सुच प्रत्यय में अकार विशेषित करने के लिए यदि यहाँ अ नहीं रखेंगे तो वहां पर भी अ हटाना पड़ेगा, षष्ठी तसर्थ प्रत्यय करना पड़ेगा, और वहां अ हटाते ही विशेष ग्रहण खत्म हो जाएगा, सामान्य ग्रहण होने लगेगा, है ना, सामान्य ग्रहण हो जाएगा। विभाषा परावराभ्याम, पर और अवर शब्दों से विकल्प से अतिशिष्ट प्रत्यय होता है अस्तातेर अर्थ में। अस्ताती अर्थ वही है पंच सप्तमी प्रथमांत और ये सारा दिग्देश काल। परत आगत अतस प्रत्यय अस्ताती के अर्थ में अतसुच प्रत्यय हो गया। परतः वसति, परत आगत, परत रमणीयम, परस्ताद वसति, परस्ताद में पर शब्द को अस्ताती प्रत्यय किया, पर शब्द को क्या किया, अस्ताती प्रत्यय किया। पर शब्द को अस्ताती किया तो परस्ताद बन गया। परस्ताद आगता, परस्ताद रमणीयम। अवर्तो वसति, अवर्ता आगता, अवर्ता, अवर, अवर्तो रमणीयम, वही है शब्द मंजिम प्रथमांत। अवस्थाद वसति, अस्ताद और अव आदेश हो गया, अवर को अव आदेश और पर को परस्ताद, वहां कोई आदेश नहीं, अवर को अव आदेश हो गया। तो अवस्थात, ठीक है। तो विभाषा परावराभ्याम अंतर लुक अंसत्यंत दिक् शब्देभ्य उत्तर से अस्ताति प्रत्यय से लुक भवती प्राच्याम दिशि वसति। प्राची शब्द है ना, प्राची, लुक तद्धिर लुकी से स्त्री प्रत्यय भी निवर्तते। प्राची का स्त्री प्रत्यय हटेगा, प्राग बचेगा, प्राग वसति, प्राग आगता, प्राग रमणीय। प्राची शब्द है ना, प्राची। तो अंसत्यंत दिक् शब्दों से अस्ताति प्रत्यय आया, अस्ताति का फिर लुक हो गया अंचेर लुक, और फिर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो गया, तो प्राक बच गया और प्रत्यय आगता, प्रत्यय रमणीयम। ऊपरी उपरिष्टात, ऊपरी और उपरिष्टात ये दोनों सब निपातन किए हैं अस्ताति के अर्थ में। ऊर्ध्वस्य उपभावा रिल और रिष्टातिल, ये प्रत्यय निपातन है। ऊर्ध्व शब्द को उपभाव और रिल प्रत्यय तो ऊपरी हो गया, रिष्टातिल प्रत्यय तो उपरिष्टात हो गया। ये तो ठीक है, ये सारे तो सरल हैं। उपरिष्टाद वसति, उपरिष्टाद आगता, उपरिष्टाद रमणीयम, ये अंची अंशु धातु वाला जो प्रयोग है ना, वो थोड़ा सा जटिल है। प्रयपूर्वक अंशु धातु ऋत्विक दद्रिक शब्दिक उष्णी अंशु युजि क्रंचाम से क्विन प्रत्यय अंशदेश चुप संज्ञानम से गीप हो गया, वार्तिक है तो प्राची बन गया। ऋत्विक इत्यादि ना सूत्र से क्विन प्रत्यय हुआ, अंशु से क्विन हुआ, अंशतेश चुप संख्यानम गीप हुआ, अचय से अकार लोप हुआ। अंशु धातु के अचह के अकार का लोप हो गया, तो अंशु के आकार का लोप होने से और चौ से दीर्घ हो गया, प्र को प्रा बन गया। अस्ताति आया, अस्ताति का लुक हो गया, प्राची के बाद अस्ताति का लुक हो गया, लुक किन प्रत्यय से कोई तिकुत्तम प्राक। और ये प्रत्यय भी इसी तरह प्रतीचि शब्द से प्रत्यय करके लुक तद्दि लुकी, तद्दि लुक होने पर स्थिर प्रत्यय का लुक हो जाएगा। पश्चात शब्दों निपात्यते अस्तातिर अर्थे अपरस्य पश्च भाव आतिश्च प्रत्यय अपरस्याम दिशि वसति, पश्चात दिशि वसति, पश्चात आगता, पश्चात रमणीयम।
दिक् पूर्व पद से अपर से पश्च भाव वक्तव्य अतिश्च प्रत्यय अपराधिक पश्चिमादिक। अपराधिक जो होती है पश्चिमादिक होती है। दिक् पूर्व पद से अपर से पश्च भाव दक्षिणता दक्षिण पश्चात उत्तर पश्चात अर्धोत्तर पद से च दिक् पूर्व पद से पश्च भाव वक्तव्य अर्धोत्तर पद को दिक् पूर्व पद से पश्च भाव दक्षिणस्य अपरस्याश्च अर्थ दक्षिणस्य अपरस्याश्च अर्थ दक्षिण पश्चार्ध उत्तर पश्चार्ध विनापि पूर्व पदेन पश्च भाव वक्तव्य अपरस्य। बिना पूर्व पद के भी अपर को पश्च भाव कहना चाहिए। पश्चार्ध। तो अभी तो हम मेरे ख्याल में यहीं पर एक सूत्र और कर लेते हैं वेद का। पश्च पश्चात छंदसी। पश्च पश्चात शब्द निपातन है अस्ताति के अर्थ में और चकारात पश्चात इत्यपि भवति। अपरस्य पश्च भाव अकार अकारो च प्रत्ययो निपाते थे। पुरा व्याघ्रो उत्तराधर दक्षिणादाति। नहीं, ये पुरा व्याघ्रो जायते पश्च सिंह। पहले व्याघ्र उत्पन्न होता है बाद में सिंह। पुरा व्याघ्रो जायते परो व्याप्तो जायते ऐसा पाठ। पुरा व्याघ्रो क्या पाठ है इसमें? तो पूरा व्याघ्रो है। हाँ यही ठीक है। लेकिन वो लेकर के नीचे लिखा है पूरा व्याघ्रो। पश्च संघ पश्च माने पश्चात पश्चात सिंह पश्चात सिंह। पता नहीं पूरा पहले व्याघ्र होता है बाद में सिंह। ओम शांति 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 ही।